कौंसल जनरल खुले थे जिनका काम पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना, जिसको बारहा इंटरनेशनल कम्युनिटी और बारहा सबूतों के साथ पेश किया गया है कि आपके मुल्क से बलोच दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, TTP की तरफ से, दाइश की तरफ से मूवमेंट्स हैं, आना जाना हुआ है। हत्ता कि इस तालिबान हुकूमत में भी उनको सबूत दिए गए जो कबूल भी किए और उन्होंने कहा कि हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बात भी नहीं करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान में रहकर इस मुल्क में दहशतगर्दी दुश्मन ममालिक के कहने पर करना चाहते हैं। तो उस हवाले से इस बॉर्डर में बहुत ज़्यादा मुल्क की सालिमियत के हवाले से मसले, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई गुज़िश्ता 20-25 साल से ताउन नहीं हो रहा। तो मुल्क की सालिमियत हमारी जानों से भी ज़्यादा है, हमारी मईशत से भी ज़्यादा है, और जो दुश्मन के अज़ाइम उसमें शामिल है उसको मिटाना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन लोग भी हमारे, उनके भी मसले मसाइल हमें देखने हैं। तो वज़ीर आला साहब ने मुझे और स्पीकर साहब को एक डेलीगेशन के साथ भेजा। हम चमन गए, हम वहाँ लोगों से मिले, हमने उनको कहा कि आपके मसले मसाइल हम हल करेंगे और वज़ीर आला साहब को यहाँ लाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान में ऐसा एक माहौल बना है बलूचिस्तान में कि हम अपने ज़ाती मुफादात, अपने सियासी मुफादात को अपने मुल्की मुफादात से ज़्यादा बालातर समझते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस आके गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की बजाय, मसले को हल करने की बजाय आके ऐसी जज्बाती बातें, ऐसी तकरीरें करते हैं कि उनसे एक तशद्दुद का रास्ता बनता है और आवाम में एक इश्तियाल आ जाता है। और ये लोग वो लोग होते हैं जो एक दिन के लिए आके तकरीर करते हैं, आवाम को इश्तियाल देते हैं, फोर्सेस के आमने सामने खड़ा करते हैं, फिर खैर से ख़ुद गायब हो जाते हैं, जिससे फोर्सेस और आवाम का नुकसान होता है। इन अनासिर का जो आवाम को इस्तेमाल करते हैं इनका कुछ नहीं होता, ये अपने सियासी फ़ायदा लेकर चले जाते हैं। मैं अभी भी अपने आवाम से, चमन के आवाम से कहता हूँ, ये हुकूमत आपकी है, ये रियासत आपका है। अपनी हुकूमत अपने रियासत के साथ मिल बैठ कर अपने मुफादात और अपने रियासत मुल्क के मुफादात पर बातचीत करें, जिससे ये मसला हल हो। सियासी लोग आप उनके रिकॉर्ड को देखें, ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, हर 5 साल बाद उनकी बातें तब्दील हो जाती हैं। उनका मकसद हमारे जज्बात से खेलना होता है, उनका मकसद अवाम और रियासत के दरमियान नफ़रतें पैदा करना होता है। तो ऐसे अनासिर के बहकावे में ना आए, पुरअमन तरीके से रहें। अगर किसी रियासत के डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस पर आप हमला करोगे, किसी के आप पासपोर्ट ऑफिस को बंद करोगे, ये रियासत के रिट को चैलेंज करना इसी को कहते हैं। इसके बाद रियासत के पास क्या रास्ता रुकता है? आप रियासत के लोगों को, डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट, ये सुबह बच्चों से जो है पथराव कराया जाता है फोर्सेस पर, फिर भी फोर्सेस तामुल का मुजाहरा करते हैं। रात को सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग आते हैं कि हम आपसे बातचीत करते हैं, उनसे डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करता है, फिर सुबह उनको भी नहीं मानते, मुनर्रिफ हो जाते हैं। हमें सीरियस लेना चाहिए, हमें गरीब लोगों के रोज़गार को देखना चाहिए, गरीब लोगों की ज़िंदगियों को भी देखना चाहिए, और अपने मुल्की मुफादात, ये मुल्क जो है हमारी माँ है, मुल्की मुफादात सबसे पहले देखनी चाहिए। तो मैं बलूचिस्तान के अवाम, चमन के अवाम सबसे मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि आप बैठें अपनी हुकूमत के साथ, अपनी रियासत के साथ, उन अनासिर से दूर रहें जो आप और आपके रियासत के दरमियान नफ़रत पैदा करते हैं, और वो जो आप और आपकी रियासत के दरमियान फासले पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।